आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में शराब से कमाई ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,751 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। भाजपा सरकार इसे विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की ताकत बता रही है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि क्या प्रदेश का विकास अब शराब की कमाई पर निर्भर हो गया है। 703 शराब दुकानें, 205 क्लब और बार और अगले साल 10% अधिक राजस्व का लक्ष्य। और इसी बढ़ती कमाई के साथ बढ़ रही है सियासत भी। इसी बीच विपक्ष का सवाल है, आखिर शराब से भरता सरकारी खजाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या युवाओं का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इसी बड़े राजनीतिक सवाल पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार सरकार के लिए लगातार बड़ा राजस्व स्रोत बनता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग को शराब बिक्री से 10,751 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय हुई है। बढ़ती मांग के बीच प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 703 हो गई है, जबकि 205 क्लब और बार भी संचालित हो रहे हैं। आबकारी विभाग को उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। सरकार इस रिकॉर्ड कमाई को अपनी उपलब्धि बता रही है और दावा कर रही है कि इसी राजस्व से विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का गति मिल रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने शराब से होने वाली आय को सरकार की योजनाओं के लिए बेहद अहम बताया है। उनका कहना है कि इसी राजस्व के सहारे कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है और विकास कार्यों को मजबूती मिल रही है। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश के युवाओं को शराब की लत की ओर धकेलकर सरकार राजस्व बढ़ाने में लगी हुई है। कांग्रेस का सवाल है कि अगर योजनाओं का आधार शराब से होने वाली कमाई है तो यह राज्य के सामाजिक भविष्य के लिए गंभीर संकेत है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार भी आक्रामक नजर आ रही है। मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शराब के नाम पर सिर्फ घोटाले की चर्चा हुई, जबकि वर्तमान सरकार राजस्व को विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं में लगा रही है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में शराब से मिलने वाला रिकॉर्ड राजस्व अब राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुका है। एक पक्ष इसे आर्थिक मजबूती और विकास का आधार बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे सामाजिक संकट और युवाओं के भविष्य से जोड़कर देख रहा है। कांग्रेस में तो कुछ निवेश आए नहीं है, कहना चाहिए। कांग्रेस में कोई निवेश का कोई बड़ा लगा ही नहीं है। छोटा मोटा लघु उद्योग लगे हैं, बाकी कोई बड़ा उद्योग ऐसा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाए, ऐसा कोई उद्योग उनके कार्यकाल में एक भी उद्योग नहीं लग पाया। 8,00,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिसमें AI डाटा सेंटर लगभग 10,000-11,000 करोड़ का है। सेमी कंडक्टर भी 10-11,000 करोड़ का है। बॉम्बे हॉस्पिटल भी उसी तरह से बड़ा प्रोजेक्ट है। और भी कई तरह के बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में काम प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि बड़ा उद्योग जो भी लगता है उसको 4 साल 5 साल स्ट्रक्चर खड़े करने में लगता है, उसके बाद में उत्पादन प्रारंभ होता है। तो छत्तीसगढ़ में शराब से हुई रिकॉर्ड कमाई ने सरकारी खजाने को जरूर मजबूत किया है, लेकिन इसके साथ कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि इसी राजस्व से विकास और जन कल्याण की योजनाएं रफ्तार पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से युवाओं के भविष्य और समाज पर पड़ने वाला असर से जोड़कर गंभीर चिंता जता रहा है। अब सवाल यह है कि शराब से आने वाला यह हजारों करोड़ का राजस्व विकास की नई कहानी लिखेगा या फिर सामाजिक चुनौतियों को और गहरा करेगा।
फिलहाल सियासत अपने तर्क दे रही है, लेकिन इस बहस का असली जवाब क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।